नजर हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ये तीसरी प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने देश में मध्यावधि चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। दरअसल कार्ने ने अचानक से 28 अप्रैल को देश में चुनाव कराने की घोषणा की है। मार्क कार्ने ने जस्टिन ट्रूडो के पद से हटने के बाद कनाडा में प्रधानमंत्री का ये पद संभाला। और दरअसल प्रधानमंत्री मार्क कार्ने का यह फैसला अब ऐसे समय पर आया जब कनाडा अपने पड़ोसी देश अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर से जूझता है। तो वहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की भी बात कह रहे हैं। मार्क ने चुनाव कराने की घोषणा के साथ ही यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ना चाहते हैं। तो वहीं उन्होंने टैरिफ वॉर को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए कहा है कि ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश जरूरी है। अब लिबरल पार्टी और देश के नागरिकों की उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर उनके काम के लंबे इतिहास की वजह से वो देश में आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। करेंगे चर्चा उसको लेकर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आखिर कब होने हैं और इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि कनाडा में 28 अप्रैल को होने चुनाव, और जहां नए पीएम मार्क कार्ने ने अचानक से ये ऐलान किया है और इसको लेकर के आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक हालांकि ये चुनाव होने थे, लेकिन अब 28 अप्रैल को ही ये चुनाव किए जाएंगे। इस बात का ऐलान इस वक्त कनाडा के पीएम की तरफ से किया गया है और समय से पहले ही चुनाव की घोषणा की गई है, जिसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी देखे जा रहे हैं। और उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां भी मिल रही है, टैरिफ वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों को लेकर यह ऐलान किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि लिबरल पार्टी का नेता चुनने के सीधे तौर पर आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं चुनावों के दौरान। इस पर अगर हम नजर डालते हैं, साथ ही ट्रंप से निपटने के लिए मजबूत जनादेश मिलने की बात भी इस वक्त कनाडा के पीएम की तरफ से कही गई, क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक तरह से देखें तो ये वॉर छिड़ा हुआ है। साथ ही टैरिफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। मध्यावधि चुनाव की अटकलों का जो दौर था वो अब खत्म हो चुका है। हालांकि अक्टूबर तक की बात थी चुनावों को लेकर। अब नई सरकार ट्रंप की धमकी का मुंहतोड़ जवाब देगी। जो भी नई सरकार चुनकर आएगी कनाडा में, वो अब मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी। कई देशों के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा भी अब कनाडा आगे आने वाले समय में करता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अखिलेश, फिलहाल अगर कनाडा की राजनीति की बात करें तो कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। जहां एक तरफ वहां जमीनी स्तर पर हालात खराब होते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका भी लगातार वार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक टैरिफ वॉर की बात सामने आई, साथ ही कनाडा को अपना राज्य बनाने की भी बात सामने आई। देखिए, निश्चित तौर पे कनाडा के राष्ट्रपति जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, कनाडा पर उन्होंने लगातार इस तरह के प्रहार किए हैं, जिससे कि लगता है कनाडा का जो अपना राष्ट्रवाद है वो काफी आहत हुआ है। और जस्टिन ट्रूडो हालांकि पहले से ही कमजोर चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप के साथ जो उनकी टकराहट बढ़ी, जस्टिन ट्रूडो ने रिजिग्नेशन करने की घोषणा की और उनका रेजिग्नेशन जब पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मार्क कार्ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया है, एक क्लियर कट स्टैंड लिया है। हालांकि वो राजनीतिक नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है, इससे साफ साफ लगता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक पत्ते बहुत ही सोच समझकर खेलने शुरू कर दिए। उनको एक तरीके से कहें कि अर्थशास्त्र का काफी अनुभव है, ये बैंकर रहे हैं, कनाडा में भी रहे हैं, लंदन में भी रहे हैं, अमेरिका में भी रहे हैं। हाँ, और जो उनका पूरा जो प्लान है चुनाव का, वो पूरा प्लान है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का कैसे मुकाबला किया जाए। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनका मुकाबला जो होने वाला है कंजर्वेटिव पार्टी से है। कंजर्वेटिव के पार्टी के जो नेता है पियरे का कहना है कनाडा फर्स्ट। अब कनाडा फर्स्ट में उनका जो पूरा प्लान है वो है कि कनाडा में जो लोगों के रहन सहन का स्तर, कनाडा में जो महंगाई बढ़ रही है उसका स्तर, उसके बाद कनाडा के लोगों के अंदर जो एक प्रॉस्पेरिटी की भावना है उसको बचाना। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आमतौर पे आइडियोलॉजिकली लिबरल पार्टीज के खिलाफ स्टेप लेते हैं, जैसे ब्रिटेन में वो लेबर पार्टी के खिलाफ लेंगे, उसके बाद कनाडा में वो कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में लेंगे। तो अगर ऐसा वो पक्ष लेते हैं तब उनके लिए परेशानी होगी, क्योंकि लिबरल पार्टी का जो पूरा अभी सपोर्ट बेस है, सपोर्ट बेस अचानक काफी बड़ा है। और इस सपोर्ट बेस को अगर लिबरल पार्टी बनाए रखती है तो निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा थी कि लिबरल पार्टी अलग हट जाए, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आ जाए, और उसके बाद जो है कनाडा जो है अमेरिका के 51st स्टेट के रूप में
बात करने को तैयार हो जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे काफी बुरा एक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पे जो कनाडा में इस बार का चुनाव दिख रहा है, जी। वो दिख रहा है पूरी तरह राष्ट्रवाद पर चुनाव होता दिख रहा है। बिल्कुल। और इस मामले का है कि लिबरल पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो कनाडा में फिलहाल अब चुनावों की तारीख का तो ऐलान हो चुका है, लेकिन साथ ही लिबरल पार्टी जो है वो जमीनी स्तर पर फिलहाल अभी तक मजबूत नजर आ रही है।